नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए औसत के चैप्टर के बाद परसेंटेज का चैप्टर लेकर। देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टाइप हैं। सबसे पहला टाइप, पहले मैं चैप्टर का नाम लिख दूँ, प्रतिशत, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज के सवाल जब हम करते हैं, प्रतिशत के सवाल जब हम करते हैं, तो हमेशा आपके सामने एक बात बैठी होगी कि कोई भी संख्या लिख दी जाए, कितने ही रुपए हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी कीमत हो, कोई भी वैल्यू हो, वे अपने आप में 100% होते हैं। और वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर का नाम भी इसीलिए है प्रतिशत। प्रति का मतलब, अच्छा एक बात और समझिए यहाँ पर, शत का मतलब होता है 100, तो प्रतिशत मतलब जो भी बात होगी वह 100 पर होगी। शत का मतलब 100। परसेंटेज हमेशा हम कोशिश करेंगे कि आपको 100 पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराया जाए ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। जैसा कि आप ये चीज़ नोटिस करेंगे टाइप 1 में, टाइप 1 आपका जो रहेगा उसका नाम है प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी के जो प्रश्न आपकी परीक्षा में होते हैं वे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रतिशत कमी वाले प्रश्नों में सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, लिखा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अब देखा जाए तो लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि ये सवाल बहुत बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। केवल एक स्टेप फॉलो कीजिएगा और उस एक स्टेप से ये पूरी टाइप आपकी क्लियर हो जाएगी। जो भी 10-12 सवाल इस टाइप के होंगे सभी एक स्टेप से आपके हो जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 100 पर कैसे इन सवालों को जमाया जाए। जो लैंग्वेज थी उसमें केवल मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत है कि कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती, कटौती का मतलब होता है कम, 20% रिड्यूस, इतना ही अगर मैं पढ़ लूँ तो समझ जाऊँगा, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट के सवाल होते हैं सारे। 20 बोला गया था इसलिए लिख दिया। कमी यदि बोला जाए तो बस आपको डिवाइड करना है। जब 20 कम करेंगे तो 100 पर कम करें, 100 पर 20 कम किया तो 80, और इनटू में हमेशा प्रतिशत के कारण 100 चलेगा। यही एक स्टेप है जिससे आपके आंसर मिल जाते हैं। जैसे आप इसको काटेंगे 20 चौक 80 और 4 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25%। अर्थात लैंग्वेज के अनुसार यदि बोलूँ तो उसमें 25% की वृद्धि करनी होगी ताकि वह पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले। ये आपका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको ऑप्शन भी देता जाऊँगा। बस एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि यदि कमी के सवाल हम कर रहे हैं, पहले वृद्धि के सवाल टाइप 2 में लेंगे, तो कमी के जितने भी सवाल है, यदि मैं 10% कम बोलूँ तो 10 और यहाँ 90 इंटू में 100। यदि मैं 20% बोलूँ तो इस प्रकार, यदि मैं 30% कम बोलूँ तो 30, 70, 100, यदि मैं 40% कम बोलूँ तो 40, 60, 100। कुल मिलाकर आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं कितना कम बोल रहा हूँ। कभी कभी सही बटा के क्वेश्चन भी रहेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ना बोलकर। जैसे दूसरा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें मैं ऑप्शन भी दूंगा। बस आपको घटाना अगर आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको 100 पर करने वाले हैं। टाइप 1 चल रही है। एक क्वेश्चन हम समझ चुके हैं और दूसरा मैं आपको करने के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर पढ़ें। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, 33:1/3% कम है। आगे लिखा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक आपका इसमें से आंसर रहेगा 20 या 25 या 50 या 16:2/3। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन देख करके सही बटा का क्वेश्चन है तो सही बटा वाला आंसर लगा देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिएगा, क्योंकि करना कुछ खास नहीं है। एक ही स्टेप से करना है। आपको ये लिखना है और डिवाइडेड बाय लिखना है, तो 100 से 33 एक 3 कम करके लिखना है, इंटू 100 लिखना है। मुझे उम्मीद है कि सरल सवाल है तो अब तक आपका आंसर आ गया होगा। फिर भी अब हम मिलकर इसको करते हैं। जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि जो बोला जाए वो लिखें। जैसे 33 सही 1/3 बोला गया है,
डिवाइडेड बाय, जब 20 बोला गया था पिछले सवाल में यहाँ 20 लिखा था और नीचे 80 लिख दिया क्योंकि मेरे लिए घटाना आसान था। इस बार थोड़ी मुश्किल है क्योंकि मुझे 100 में से घटाने के लिए दिमाग कह रहा है कि 33 से 1/3 मुझे माइनस करना है और इनटू में मुझे 100 लिखना है। बस इस कैलकुलेशन से हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन आप समझ जाएंगे इसको बहुत सरलता से। इसको मैं सरल भाषा में लिख सकता हूँ। आप इसको सॉल्व करते होंगे पहले स्कूलों में तो ऐसे करते थे, 33 दिया 99 और 100/3, तो ऊपर की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 100/3। फिर मेन बटा जो ये वाला था, नीचे भी हम इसको सरल भाषा में कर देते हैं 100 एज इट इज़ माइनस, इसको अभी मैंने सॉल्व किया था 99 और 100/3 इंटू 100। अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि हम लोग सरल कर चुके हैं इसको, तो लिखने में आसानी रहेगी। ये 100/3 तो एज इट इज़ रहेगा और मेन बटे की वजह से सबको मैं उलट गुणित करके लिखने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। 100/3 तो एज इट इज़ रख रहा हूँ और इस पूरी चीज़ को मैं उलट करके लिखूँगा और साथ साथ सॉल्व भी करता जाऊँगा। इसको आप जानते हैं 300 में से 100 गया 200/3, तो मैं इसको उलट करके लिखूँगा। 200/3 उलट हो जाएगा तो बन जाएगा 3/200 और जो इंटू का 100 था वो एज इट इज़। अब आप समझ पा रहे होंगे कि वैल्यूज़ कट सकती है यहाँ पर। जैसे आप देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से हम लोग इसको कैंसिल करते हैं 50 टाइम। तो जैसा कि मैं कह रहा था कई बार कंफ्यूजन में ये ऑप्शन लग जाता है क्योंकि सही बटा देखा और ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अभी आपका उत्तर है सी ऑप्शन, क्योंकि आंसर है 50। उम्मीद है इन 2 सवालों की वजह से आगे के जितने भी सवाल है आप मुझसे आगे आगे करते जाएंगे। मैं हर एक सवाल में आपको ऑप्शन दूंगा, कोशिश करिएगा करने की, फिर हम लोग मिलकर उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्वमान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। अब मुझे इस पूरी लैंग्वेज में केवल काम की चीज़ लेना है, 10% कम किया गया और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने मन से सॉल्व करें। आंसर के लिए मैं ऑप्शन बना रहा हूँ 10%, ऑप्शन बी 9 सही 1/11%, ऑप्शन सी 11 1 9%, ऑप्शन डी 11%। बहुत सरल है, मेरे सभी दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वे सभी कर सकते हैं, फिर भी मैं इसको कराऊंगा। पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए और एक ऑप्शन जो सही है उसको कमेंट करके बता दीजिए कि ये इसका आंसर होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आप तीसरे का ABCD में से जो ऑप्शन हो वो आप कमेंट कर सकते हैं और इसको सॉल्व भी अभी कर लेते हैं। बहुत सरल, 10% कम लिखना 10 है, कम का मतलब 100 से 10 गया 90 और इंटू में 100। जैसे आपने सॉल्व किया इसको 9 से काटेंगे आप तो 9 1 कम 9, फिर 1 बच गया 9 1 कम 9, फिर 1 बच गया ऊपर लिखकर नीचे 9, यानी कि आपका उत्तर आ गया 11 से 1/9 जो कि ऑप्शन सी है। जिन स्टूडेंट ने सी ऑप्शन कमेंट किया हो उनके सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है आपका। यदि ए की आय बी की आय से यानी कि बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो मेन पॉइंट है उस पर आप लोग ध्यान केंद्रित करें। मेन है 40% कम। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 4 ऑप्शन। पहला 10%, दूसरा 9 सही 1/11%, तीसरा 11 सही 1/9%, चौथा 11%। आपको देखना है सही आंसर क्या है और बहुत सरलता से आप देखें, कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। अब मिलकर देखते हैं कि आपका जो कमेंट है वो सही है या गलत। 40% कम अर्थात मैं लिखूँगा 40, 100 से 40 गया 60 इंटू 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इट मीन्स 200/3। 100, 3 से इसे काटें, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, ऊपर 2 नीचे 3। यहाँ पर
आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको 10, 9, 11, 1, 9, 11 ये मिले थे, यानी कि इसका जो उत्तर आएगा, जो आपने कमेंट किया होगा, गलती से इनमें से एक भी उत्तर नहीं है, आपका उत्तर होगा 66 सही 2/3। तो मजबूरी में मुझे यहाँ पर लिखना होगा नन ऑफ दिस। जिन्होंने नन ऑफ दिस किया हो कमेंट उनके सही है, और जो लोग इनमें से ढूंढ रहे होंगे असुविधा के लिए क्षमा करें, इनमें से ऑप्शन नहीं था, आंसर रहेगा आपका 66 से 2/3। जो इसमें मेन बात है वो है कंसेप्ट को आप ज़रूर समझें। जितना कम बोल रहा है बस वो घटा के लिख रहा हूँ, इनटू 100 कर रहा हूँ, और एक चीज़ जो ऐसी की ऐसी लिखी जा रही है। इस प्रकार से टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन कमी के थे वो हमने 4 क्वेश्चन के आधार पर सीख लिए। इससे ज़्यादा भी यदि मैं कराऊँगा तो बहुत सरल है, इसलिए मज़ा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर आपके टाइप बदल देता हूँ, अब कर देता हूँ टाइप 2, और यहाँ प्रतिशत कमी मिटाकर प्रतिशत वृद्धि के सवाल हम लोग देख लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको देखें, ये परसेंटेज में इनकरेजमेंट होगा, बढ़ाना होगा, सेम कंसेप्ट रहेगा। अब तक जो हम कम करके लिख रहे थे उसको ज़्यादा करके लिखेंगे। क्वेश्चन से आप मेरी बात समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में 4 क्वेश्चन तो हमने टाइप 1 के किए, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। या ऐसा कर लीजिए कि 4 तो वो हो चुके हैं, अब हम सीरियल से ही बनाते चलें। 5वां क्वेश्चन है आपके लिए जो कि टाइप 2 में आ जाएगा। लिखा है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने में कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। जो मुख्य बात है वो है 20% वृद्धि की गई। यदि आप इसको समझ गए हों तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन जो आपको कमेंट करना है। या तो आप 16 लाएंगे, या 16, 2, 3 लाएंगे, या फिर हो सकता है 20 लाएंगे, या फिर हो सकता है कि 21 सही 1/3। कमेंट करें कि आपका आंसर इनमें से क्या है। चलिए, सरल है, एक स्टेप फॉलो करनी है। पिछली टाइप के प्रकार से ही चल रहे हैं, बस शब्द बदल गया है, तो हम लोग भी बढ़ाकर लिखने वाले हैं। 20 बढ़ाएंगे, यदि हम 100 पर 20 तो हो जाएगा 120 × 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 × 12 यानी कि 50। यहाँ 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 × 18, 16, 2, 3, यानी आप समझ गए ऑप्शन बी। चलिए, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। पूरी परिभाषा अपनी जगह है, लेकिन मुझे मुख्य जो पॉइंट है उस पर देखना है। लिखा है 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। अब मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी ऑप्शन दे रहा हूँ, शायद आप इसको करेंगे तो आपके उत्तर में हो सकता है 15%, हो सकता है 20% आ जाए, हो सकता है आपका उत्तर 25% आ जाए, या फिर हो सकता है आपका उत्तर 30% आ जाए। जो भी उत्तर हो कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और मिलकर देख लेते हैं। वो सरलता से हो जाएगा 25, बढ़ लिखा है, बढ़ाना है, बढ़ा दिया, इंटू 100, काटेंगे 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 0। कहने का तात्पर्य 20%, ऑप्शन बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है, पढ़ेंगे आप तो पाएंगे, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। पूरी परिभाषा तो इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप मिलान करते जाएं, लेकिन मैं करूँगा इसमें मुख्य बात जो है उसी पर अमल। मुख्य बात है इसमें 30% अधिक। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन आपके हैं, या तो आपका आंसर आएगा 20%, या फिर आपका आंसर आएगा 25%, या फिर आपका आंसर आएगा 30%, या फिर हो सकता है आपका आंसर आए 23 सही 1/3%। 1/13 है, सॉरी 13%। चेक करिए और कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। मुख्य बात आपके सामने लिखी है और उत्तर आपको मैच करना है। मिलकर देखते हैं। 30% अधिक मतलब 30 लिखा, अधिक का अर्थ हुआ 130 ×
100। जब इसको कैंसिल किया तो सरल भाषा में लिख देंगे 300 डिवाइडेड बाय 13। 13 से इसको काटेंगे, 13 दूना 26, 4 बच गया, यहाँ पर लगा होगा तो 40 मानते हुए कहेंगे 13 तिया 39, 1 बचा और नीचे 13। समझ गए होंगे आप, उत्तर है इसका डी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। मुख्य बात है 25% अधिक। यदि 25% अधिक को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे तो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, मे बी पॉसिबल 15, 20, 25 या फिर 32। बहुत सरलता से आप इसको देखें, 25% अधिक आप समझ गए होंगे, 25 लिखना है और डिवाइडेड बाय अधिक करना है 125 इंटू 100। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, यानी आप समझे उत्तर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। 60% बढ़ गई। ऑप्शन है आपके, मे बी पॉसिबल आंसर आ जाए 37 यानी कि 37, या आ जाए 37.5, या हो सकता है 40.5, या फिर हो सकता है 60। चलिए, मुख्य बात आपके सामने है, कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, और तब तक हम मिलकर भी इसको देख लेते हैं। 60 बढ़ाना है, लिखना है 160 इंटू 100, कैंसिल हुआ, 2 तिया 6, 2 8 16, 4 दूना 8, 4 से 25, ऊपर आए 25 तिया 75 और नीचे है डिवाइडेड बाई 2। समझ गए होंगे, आपके आंसर आएगा 37.5, क्योंकि 75 का आधा होता है 37.5, ऑप्शन बी। इत्मीनान से आपने ये जो 9 प्रश्न देखे, इनमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आपको क्लियर हुई होगी। इसी विश्वास के साथ अभी मैं इस वीडियो को यहाँ रोकता हूँ। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, फिर लेंगे हम टाइप नंबर 3। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें और बेस्ट ऑफ लक।